गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम जतिन मलिक। जीपेट अड्डा फार्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका वेलकम है। हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यूनिट डिस्कस कर रहे थे जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से, जीपेट 2021 के लिए। फर्स्ट वीडियो में हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ा था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम पैरासिम्पैथोलाइटिक्स भी बोलते हैं या फिर एट्रोपिनिक ड्रग्स भी बोलते हैं। एट्रोपिनिक ड्रग्स, क्योंकि मेन ड्रग कौन सी है यहाँ पे? एट्रोपिन। ठीक है, जो कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। तो तीन क्लास है इसकी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 आती है नेचुरल एल्कलॉइड्स। नेचुरल मतलब जो हमको नेचर दे, ठीक है, नेचुरल एल्कलॉइड्स। सेकंड आती है सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव, मतलब नेचर से हमने लिए फिर लैब के अंदर जाके कुछ मॉडिफिकेशंस की, तो उसको बोलेंगे सेमी सिंथेटिक। मतलब कुछ पार्ट नेचर से, कुछ पार्ट हमने लेबोरेटरी में जाके मॉडिफाई किया। थर्ड आता है सिंथेटिक कंपाउंड, मतलब कंप्लीटली हमने लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया। ठीक है, नेचर से नहीं लिया, कंप्लीटली रिएक्शंस के द्वारा लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया। तो तीन क्लास है, सिंपल, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। वन बाय वन तीनों को हम डिस्कस करते हैं। नेचुरल, नेचुरल में आती है एट्रोपिन और हायोसिन। ठीक है, तो प्लांट से मिलती हैं, ये नेचुरल एल्कलॉइड्स हैं। ठीक है, एट्रोपिन मैंने आपको बताया था, एट्रोपा बेलाडोना, सोलेनेसी फैमिली, इससे मिलती है। ठीक है, तो इस प्लांट से मिलता है एट्रोपिन। हायोसिन, हायोसिन को हम यूज करते थे नार्को टेस्ट में, करते थे, याद रखना, करते थे, प्रीवियसली यूज्ड, नार्को टेस्ट। ठीक है, नार्को टेस्ट में किस लिए करते हैं हम? ताकि सच उगलवाना हो, तो इसलिए हायोसिन को हम ट्रुथ सीरम भी बोलते हैं, ट्रुथ सीरम। बट अब क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि मोर्टेलिटी रेट ज्यादा थी, डेथ रेट ज्यादा थी। यानी नार्को टेस्ट में हायोसिन दे रहे थे तो पर्सन की डेथ हो जा रही थी, तो इसलिए मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होने के कारण इसको नार्को टेस्ट में अब यूज नहीं करते। तो इसका वैसे यूज क्या है हायोसिन का? हायोसिन का यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस, ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, हायोसिन का कहाँ यूज है। एट्रोपिन का आप लिख लेना, हाई डोज पे एट्रोपिन सीएनएस स्टूमुलेंट, सीएनएस स्टूमुलेंट होती है, मतलब सीएनएस को स्टूमुलेट करती है। और हायोसिन क्या करती है? सीएनएस डिप्रेशेंट है। हायोसिन क्या है? सीएनएस डिप्रेशेंट। ठीक है, तो देखो एक ही कैटेगरी की ड्रग है, एक हाई डोज पे सीएनएस को स्टिमुलेट कर रही है और एक सीएनएस डिप्रेशेंट है। ठीक है, तो ये था एट्रोपिन और हायोसिन, दोनों की दोनों हमको प्लांट से मिलती है, नेचुरल एल्कलॉइड्स है। चलो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, सेमी सिंथेटिक। ठीक है, तो देखो एट्रोपिन था, हमको मिला प्लांट से, हम बना दिया, रिएक्शन करवा के मिथोनाइट्रेट साल्ट बना दिया उसका। तो एट्रोपिन मिथोनाइट्रेट, होमाट्रोपिन, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये होते हैं सेमी सिंथेटिक। इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड कहाँ यूज होती है? यूज होती हैं ये ब्रोंकियल अस्थमा में, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज होती है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है ब्रोंकियल अस्थमा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ड्रग ऑफ चॉइस, ब्रोंकियल अस्थमा में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी? तो आंसर क्या आएगा? साल्बुटामोल। साल्बुटामोल क्या है? बीटा 2 एगोनिस्ट। क्या है ये? बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, अगर कोई पेशेंट बीटा ब्लॉकर ले रहा है और उसको अस्थमा हो गया, बीटा ब्लॉकर ले रहा है और उसको अस्थमा हो गया, वहां अगर हमने बीटा 2 एगोनिस्ट दी तो वो वर्क ही नहीं करेगी, क्योंकि बीटा 2 तो पहले से ही ब्लॉक है। तो अगर पेशेंट क्या है, बीटा ब्लॉकर ले रहा है, बीटा ब्लॉकर प्लस उसको कौन सी कंडीशन है? अस्थमा डिजीज है, उस केस में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी हो सकती है? उस केस में ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम। तो ड्रग ऑफ चॉइस उस टाइम कौन सी हो जाएगी? इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम। ठीक है, तो इसको कौन से रूट से देते हैं हम? इनहलेशनल रूट से। कौन से रूट से? इनहलेशनल।
अस्थमा में यूज हो रही है ना, तो इनहेलेशनल रूट से देंगे। ठीक है, होपफुली ये आपको क्लियर होगा। चलो अब आगे चलते हैं हम से सिंथेटिक कंपाउंड। देखो सिंथेटिक कंपाउंड यहाँ इंपॉर्टेंट है। सिंथेटिक कंपाउंड में सबसे पहले आती है मिड्रियाटिक्स, साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड्स। ये दो ड्रग है, साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड। मिड्रियाटिक्स के बारे में याद रखना है कि ये ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है ग्लूकोमा में। ग्लूकोमा में हम कौन सी ड्रग्स यूज कर रहे थे, कोलिनर्जिक। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ग्लूकोमा। क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ग्लूकोमा। तो उसमें से उन चार ऑप्शन में से हमको एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देखनी होती है। तो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज होती है कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी कोलिनर्जिक्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख देते हैं पहला कि मिड्रियाटिक्स मतलब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड, ये मेनली आई पर्पस के लिए यूज होती है, आईज के लिए। तो ये ड्रग्स लिख देना यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ग्लूकोमा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ग्लूकोमा। और एक पॉइंट तो ये लिख लेना, और एक पॉइंट यहां लिख लेना। तो यूज किस में होती है, यूज्ड इन दीज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आर यूज्ड इन रिफ्रैक्शन टेस्टिंग। रिफ्रैक्शन टेस्टिंग, ठीक है, रिफ्रैक्शन टेस्टिंग के लिए इसको यूज करते हैं मिड्रियाटिक्स को। अब नेक्स्ट पार्ट है वेसिको सिलेक्टिव। वेसिको सिलेक्टिव मींस जो मेनली यूरिनरी ब्लैडर पे एक्ट करे, यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर पे जब ये ड्रग्स एक्ट करती हैं तो यूरिन रिटेंशन कोज करती है, ठीक है, यूरिन रिटेंशन। तो पेशेंट में यूरिनेशन कम होगी। तो यूज किस किस के लिए करते हैं, जिस पेशेंट को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर बताऊं, बेड वेटिंग चिल्ड्रन, तो ये कहां यूज होती है, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर, ओवर एक्टिव ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर ओवर एक्टिव है, तो वो किस केस में होता है, बेड वेटिंग चिल्ड्रन, बेड वेटिंग चिल्ड्रन, ठीक है। अब एंटी पार्किंसोनियन, तो एंटी पार्किंसोनियन तो नाम से इंडिकेट हो रहा है कि पार्किंसन में यूज होती है। पार्किंसन में एक तो यूज होती है डोपामिन एगोनिस्ट, और एक होती है एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है। तो एंटीकोलिनर्जिक में कौन सी होगी, मेन ड्रग ऑफ चॉइस होती है बेंजहेक्सोल, इट इज ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, दिस इज द मेन ड्रग। ट्राईहेक्सीफेनिडाइल को ही हम बेंजहेक्सोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस रहती है पार्किंसन, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन। एंटीसाइकोटिक ड्रग होती हैं जो पार्किंसन इंड्यूस करती हैं, उस केस में हमारी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, बेंजहेक्स। एंटी स्पाज्मोडिक, देखो एंटी स्पाज्मोडिक, स्पाज्मोडिक स्पाज्म, मसल स्पाज्म, जो हमारी स्मूथ मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो कई बार स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमिनल पेन जो कि इंटरमिटेंट पेन होता है, कभी कभी पेन हो रहा है कभी नहीं हो रहा, ठीक है, इंटरमिटेंट पेन। तो आपने नाम सुना होगा, एक पॉपुलर ब्रांड है मेफ्टाल स्पास, मेफ्टाल स्पास। तो मेफ्टाल स्पास में डाइसाइक्लोमीन होता है, ठीक है, आपने नाम सुना होगा किसका, मेफ्टाल स्पास। देखो स्पास फॉर स्पाज्मोडिक, तो मेफ्टाल स्पास में क्या होता है, मेफेनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमीन, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मेफेनेमिक एसिड होती है नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, एनसेड, ठीक है, और साथ में डाइसाइक्लोमीन। सो ये था एंटी स्पाज्मोडिक, मेफ्टाल स्पास में ये साल्ट मिलता है हमको। फिर उसके बाद आती है एंटी सिक्रेटरी, एंटी सिक्रेटरी, जो एंटी सिक्रेटरी होती हैं पायरिनजीपिन, पायरिनजीपिन होती है, और एक ड्रग और होती है टेलिनजीपिन, टेलिनजीपिन। मेनली पहले यूज करते थे इसको पेप्टिक अल्सर डिजीज में, लेकिन अब हमारे पास प्रोटोन पंप इनहिबिटर होते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए, तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर ड्रग ऑफ चॉइस रहते हैं, तो यूज करते थे। अब लास्ट ड्रग है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन मतलब एनेस्थीसिया से पहले ये यूज होती है ग्लाइकोपेरुलेट, ठीक है, ग्लाइकोपाइरुलेट प्री एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया से पहले इस दवाई को हम यूज करते हैं। तो ये थी सिंपल इंट्रोडक्शन ब्रीफ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स इंपॉर्टेंट होती है, तो क्वेश्चंस उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे ही पूछ सकते हैं कि कौन सी ड्रग कहाँ यूज हो रही। तो ये था आज का लेक्चर।
ठीक है, तो अपने रिव्यूज जरूर शेयर करते रहिए ताकि हमको पता लगे कि हम कहाँ पर इनको इम्प्रूव करना है। ठीक है, और हमारे जो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फार्मा से लिंक रखते हैं, ठीक है, फार्मेसी फील्ड से लिंक रखते हैं। ठीक है, और बाकी कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो से रिलेटेड या फार्माकोलॉजी से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, तो हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।